हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एमएस एक्सेस में फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। अगर आप हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और यहाँ आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एमएस एक्सेस में बेसिक लेवल से फॉर्म बनाना सीखिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियो आप देख लीजिए। तो आज की जो टॉपिक है हमारी टॉपिक है दोस्तों, रिपोर्ट से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये फॉर्म बना के दिखाया था और हमने हर एक स्टेप को अच्छे से क्लियर किया था कि हम अपने एमएस एक्सेस में किसी भी टेबल के डेटा के आधार पे हम कोई भी फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। जी हाँ, आप रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट का यूज क्या होता है। तो दोस्तों, रिपोर्ट बनाने से पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट होता क्या है। एक्चुअली जो डेटा होता है हमारे डेटाबेस टेबल में, जैसे हमारे पास ये टेबल है, इसका जो डेटा है इसी को अगर हम समराइज फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिखाना चाहें विजुअली तरीके से, जब हम इसी को किसी मीटिंग में या किसी भी मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रेजेंटेशन हो रहा है, वहाँ पे इसका डेटा हमको शो करना है, तो चूँकि हम शो करने के लिए इस तरह से भी डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और समझने में भी कठिनाई होगी। ठीक है, इसलिए हम एक समरी टाइप में रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को हम एक विजुअल तरीके से इस तरह से शो करते हैं कि देखने वाला भी समझ जाता है कि इस रिपोर्ट में आखिर में है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इस टेबल के डेटा को प्रिंट करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि इसको आप जैसे पेज की सेटिंग करने के लिए यहाँ आप इसको आप लैंडस्केप में कर देंगे, फिर भी यहाँ पे पूरा डेटा नहीं आ रहा है, फिर आप इसकी मार्जिन वगैरह अगर सेट करते हैं इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे अब हमारा पूरा फील्ड तो इधर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे ना तो स्टूडेंट की फ़ोटो दिख रही है। हाँ, ये आपको ज़रूर दिख रहा है कि फ़ोटो लगी है, पर फ़ोटो दिख नहीं रही है कि फ़ोटो दिखती कैसे है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे और भी चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि ये फीस का अगर हमको टोटल चाहिए तो टोटल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये ब्लैक एंड वाइट तरीके से पेश नहीं किया जाता है रिपोर्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रिपोर्ट होती कैसे है। हम अपने पहली टेबल में जब हमने बनाया था यहाँ पे फॉर्म, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म बना दिया था और यहाँ पे ये बटन हमने दिया था सेव, ऐड, डिलीट और प्रिंट करने का। इसी फॉर्म में हमने एक कुछ नई चीज़ ऐड की है। वो क्या है, देखिए पहले हम आपको दिखा देते हैं कि रिपोर्ट आपका दिखता कैसे है। तो हम इस फॉर्म 1 में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कि आपको एक बटन मिल जाएगी रिपोर्ट नाम से। हम इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि जो भी डेटा हमारे पास था, अब इसका जो प्रीव्यू है इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपने चैनल का लोगो लगाया है, यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है स्टूडेंट्स रिपोर्ट, और यहाँ प्रेजेंट डेट आ जाती है, जिस डेट को आपकी रिपोर्ट जनरेट हुई है, और टाइम भी आ जाता है, और यहाँ पे वेल मेंटेन तरीके से पूरी डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिपोर्ट में ये फैसिलिटी मिलती है कि आप पूरा डेटा शो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने जितने भी हमारे टेबल में फील्ड थे उन सभी का डेटा हमने यहाँ पे उठा लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ डेटा ही ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा डेटा दें, क्योंकि हमको समरी के रूप में देना है। लेकिन हम चूँकि अभी रिपोर्ट बनाने के लिए बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम अपने टेबल के जितने भी फील्ड हैं सभी को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा रिपोर्ट बनके तैयार होता है सिर्फ एक क्लिक में। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल भी मिल जा रहा है कि आपके फीस का टोटल अमाउंट कितना है। हर एक स्टूडेंट की फ़ोटो प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम, डीओबी, जेंडर, मोबाइल नंबर, कोर्स, ड्यूरेशन, सिटी, फीस और फ़ोटो सब कुछ एक वेल मेंटेन तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये किस तरह से आता है। अब इसको आप सिंपली अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट बटन में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जो भी प्रिंटर रहेगा उसमें से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किस तरह से किया है, आज हम इसी को
विस्तार से सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज आप रिपोर्ट बनाना बेसिक टू एडवांस लेवल सीख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। हम इन सभी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट बनाया है, ये रिपोर्ट हमारी कुछ इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, इसी रिपोर्ट की लिंक हमने अपने फॉर्म 1 के बटन में दे दिया है, तो वो फॉर्म में उस बटन में क्लिक करने पर जो रिपोर्ट है तो शो हो जाती है। ठीक है, इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। तो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्रिएट टैब में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे बताया था आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम बताएंगे रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों रिपोर्ट का, जिस तरह से फॉर्म में पहला ऑप्शन फॉर्म का दिया है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्म क्रिएट करके और MS एक्सेस दे देता है, उसी प्रकार से यहाँ पे रिपोर्ट में भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपके टेबल में जो भी डेटा रहेगा उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे चूँकि हमारे पास टेबल भी है और फॉर्म भी है। ठीक है, आप किसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। देखिए अगर आपने टेबल में क्लिक किया है और फिर आप रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखेगी, और अगर आप फॉर्म में क्लिक किए हैं और फिर अगर आप क्रिएट में जा कर के और रिपोर्ट में क्लिक करते हैं तो आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपके टेबल में जो भी फील्ड थी और जिस फील्ड को आपने जिस सीक्वेंस में रखा है उस सीक्वेंस में आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल है उसका रिपोर्ट है, और ये जो रिपोर्ट है तो फॉर्म के बेस पर यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है रिपोर्ट, ये फॉर्म के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने फॉर्म में यहाँ पे ग्रुपिंग किया था। ये देखिए कि पर्सनल ग्रुप में स्टूडेंट आईडी है, नेम है, DOB है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, सिटी है, फ़ोटो है, ये इतना अलग था। इसके बाद फिर कोर्स से रिलेटेड जैसे कोर्स का नाम, ड्यूरेशन, फीस, ये अलग है, और यहाँ पे जो बटन थी वो अलग थी। तो यहाँ पे देखिए कि सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे डेटा तैयार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो आप किसके अकॉर्डिंग, किस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किसके अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे लिए टेबल या कोई भी क्वेरी या फॉर्म ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ चूँकि हम बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम टेबल को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं सभी को, क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए। इनको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल है इसमें हमने सेलेक्ट करना है और क्रिएट टैब पर जाना है और यहाँ पे रिपोर्ट में क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपकी बनी बनाई रिपोर्ट इस तरह से आ जाएगी। इस रिपोर्ट का जो व्यू है अभी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लेआउट व्यू में है। ठीक है, लेआउट व्यू में होते हुए भी आप यहाँ जो डेटा है आपका, तो आप देख सकते हैं कि एक पेज का डेटा ये सिर्फ इस जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसके अंदर ही है, बाकी का डेटा आपका बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी इतनी चौड़ी है, इसको हमको इतने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। नेम के लिए ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम इतना कम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कम करते जाएंगे तो ये एडजस्ट होता जाएगा। इसी तरह से DOB के लिए भी थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जेंडर के लिए भी इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए आ गया है। क्लास इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन भी इतना हमको नहीं चाहिए, इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार आप क्लिक कर देंगे दोस्तों तो वो सभी में सेट होता जाएगा। सिटी के लिए भी इतना चौड़ा रखने की हमको ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पे फीस के लिए भी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ऐसा करेंगे कि एक लाइन में ही दिखे इस तरह से। ठीक है, और सिटी के लिए भी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सेट कर लेना है। और इतना सेट करने के बाद अगर मान लीजिए कि इसके बाद भी आपका ये नहीं सेट हो रहा है तो फिर से आपको थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो आपका डेटा एक पेज में सेट हो जाएगा। ठीक है, और इतना करने के बाद यहाँ से आपको इसको सेंटर में या कि जो जिस फील्ड में जिस तरह का डेटा आपका है उसके अकॉर्डिंग इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सभी को सेंटर में कर देना है डेटा को, ताकि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से शो हो। दोस्तों, रिपोर्ट बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं, ये अभी मैंने पहले ऑप्शन को ही सेलेक्ट किया है। अभी हम आपको और ऑप्शन भी बताएंगे कि रिपोर्ट बनाने के और कितने माध्यम हैं। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ से हम थोड़ी सी और एडजस्ट कर लेते हैं इन सबको अपने अकॉर्डिंग। यहाँ ये जो ड्यूरेशन दिखा रहा है ये देखिए, क्योंकि अभी फ़ोटो हमारी ये बाहर जा रही है, इसका जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा इधर से, यहाँ पे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए कट रही है फ़ोटो। ठीक है, तो इसको आपको और एडजस्ट करना है। जैसे यस ID है, इसको थोड़ी और छोटी कर देते हैं हम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो रहा है। सिटी के लिए हल्का सा हम और दबाएंगे इस तरह से, तो ये देखिए अब धीरे धीरे हमारा एडजस्ट हो रहा है। इसको हम और एडजस्ट कर सकते हैं नाम को। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा प्रॉपर तरीके से एक पेज में आ गया है डेटा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो टोटल है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे टोटल भी आ जा रहा है। और ये सिर्फ एक पेज में हमारा डेटा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल 12 रिकॉर्ड ही है। ठीक है, अब देखिए अभी इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए कैसे करेंगे हम, इनकी जो हर एक कॉलम की जो हेडिंग है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाएंगे। और यहाँ पे हालांकि हम इनको एक एक करके भी इस तरह से सेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ बोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर करते जाएंगे, इसी तरह से इसको भी बोल्ड और सेंटर करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए तो अभी आपका ये जो डेटा है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अभी आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जब आप जाइएगा और प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कोई रो और कॉलम की लाइनिंग नहीं है, ग्रिड लाइन नहीं है। अगर आप वो ग्रिड लाइन जोड़ना चाहते हैं तो आप ग्रिड लाइन भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन दिया गया है लोगो लगाने के लिए, तो आप यहाँ से लोगो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने रिपोर्ट की हेडर या आप डाल सकते हैं, हेडिंग में आपको क्या रखना है। ठीक है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, इसको डबल क्लिक करिए और यहाँ पे हमको जैसे लिख देना है स्टूडेंट्स रिपोर्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह से। और इस स्टूडेंट्स रिपोर्ट को आप थोड़ा सा इधर और इसकी हाई विड्थ को बढ़ा लीजिए और इसको यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, और एरो की के मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपको लोगो अगर सेट करना है तो इस सिंबल में क्लिक करिए और यहाँ पे आपको फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा लोगो। लोगो में जाइए और जहाँ आपका लोगो है आपके सिस्टम में जहाँ भी स्टोर होगा, हमारे तो सिस्टम में यहाँ पे है, आप उस लोगो में डबल क्लिक करिए, ये इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको यहाँ से आपको इस तरह से सेट कर देना है। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से सेट कर दीजिए, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको ग्रिड लाइन लगाना है दोस्तों, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करिए और फिर आपको यहाँ ग्रिड लाइन में चले जाना है और यहाँ पे कर देना है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, इस तरह से ये ग्रिड लाइन यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे जैसे ये ग्रिड लाइन को आपको किस कलर में रखना है, यहाँ पे कलर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको रेड कलर में रखना है तो ये रेड कलर आ गया। अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए, इसको पहले हम सेव कर देते हैं। स्टूडेंट्स 1 नाम से सेव हो रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स 1 नाम से हमारा सेव हो गया है। हम इसको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका सिंपल वे है जैसे हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ से ये वाले ऑप्शन का यूज करके। दूसरा आपके पास है यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड का। अब देखिए रिपोर्ट विजार्ड और ब्लैंक जो रिपोर्ट है इसमें भी आप
रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इनमें अंतर क्या होता है। जैसे रिपोर्ट विजार्ड में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कितने फील्ड को यूज करके और रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लेना है, स्टूडेंट नेम लेना है, और इसके बाद फिर उनका हमको सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, कोर्स चाहिए, और कोर्स के बाद इनका ड्यूरेशन चाहिए हमको, और यहाँ पे ये फीस ले लिए हमने, हाँ फीस हो गया, और यहाँ पे हमको यहाँ पे ये सिटी, ये फ़ोटो हो गया। ठीक है, बस बाकी इन चीज़ों को हम अभी छोड़ देते हैं। जो फोटो डाट फाइल डेटा है, फाइल फ्लैग्स है, फाइल नेम है, इनकी ज़रूरत हमको नहीं है। हम इतने ही फील्ड को लेकर के और एक रिपोर्ट और बनाना चाहते हैं, ये उसका रिपोर्ट विजार्ड का यूज करके। ठीक है, इसमें हमने जब बनाया था, देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट ऑप्शन का यूज करके बनाया था, तो उस टेबल से रिलेटेड जितने भी फील्ड थे सभी फील्ड यहाँ पे इंक्लूड हो गए थे। लेकिन जब हम रिपोर्ट विजार्ड का यूज करके रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने फील्ड नेम चाहे उतने फील्ड ही ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक को लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्मेट है, यहाँ ओरिएंटेशन दिखा रहा है, पोर्ट्रेट है, और यहाँ टेबुलर फॉर्मेट, ये जो आप देख रहे हैं अभी ना, ये टेबुलर फॉर्मेट में ही है, और यही फॉर्मेट अच्छा होता है रिपोर्ट के लिए। इसमें हर डेटा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन दिया है, एडजस्ट द फील्ड विथ शो ऑल फील्ड्स फिट ऑन अ पेज, मतलब जितने भी फील्ड हैं तो वो एक पेज में ऑटोमेटिक एडजस्ट होने चाहिए। ठीक है, फिर इसको करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये आपको रिपोर्ट विजार्ड में थीम सेट करने के लिए बोल रहा है कि आप कौन सा थीम सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफिस रहता है, आप चाहे ऑफिस रखें या और किसी को भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिविक रख देते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा, ऑफिस रखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है प्रिंट प्रीव्यू द रिपोर्ट। अब आप रिपोर्ट को प्रीव्यू करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इसी में कर लीजिए फिनिश। ठीक है, तो अब देखिए कि आपका जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका रिपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे ये एक रिपोर्ट है, हमारे पास टोटल 12 रिकॉर्ड हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना कि पेज 1 ऑफ 2, मतलब इसमें इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट जनरेट हुई है तो 2 पेज में एडजस्ट हुई है। नेक्स्ट पेज कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप चाहे तो ये नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज, तो इसमें नेक्स्ट पेज में क्लिक कर देंगे तो बाकी पेज इसमें आ जाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे 2 पेज में जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका दोनों पेज का डेटा, या कि जितने पेज में रहेंगे वो सब पेज यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका जो आप विजार्ड का यूज करके रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है तो एक पेज में एडजस्ट तो हुआ है, लेकिन अभी अगर हम इस रिपोर्ट का लेआउट व्यू देखें तो ये देखिए कि एक स्टूडेंट के नाम के बाद बहुत ज़्यादा स्पेस है नीचे, और फिर इसको ये स्पेस जो है फालतू जा रहा है, और हमारा जो रिपोर्ट है तो 2 पेज में आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे कि ऐसा एडजस्ट करेंगे कि प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। अब देखिए इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आप फ़ोटो को उठाइए और इस फ़ोटो को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ये देखिए ये फ़ोटो यहाँ से एडजस्ट होगी ये, और इसी तरह से आप इसको भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए फीस के लिए, और आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये जैसे आप इनको सेलेक्ट करेंगे, जैसे SIT है, इतना लंबा चौड़ा हमको नहीं चाहिए, ये नाम वगैरह हो गया है। ठीक है, और ये फीस के लिए भी इतना बड़ा हमको कॉलम नहीं चाहिए, ये कोर्स के लिए भी हमको छोटे कॉलम में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कोर्स इतने में ही आ जाएगा। ड्यूरेशन भी हमारा, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर तो लिखना है तो इतना बड़ा हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फीस का अमाउंट जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, यहाँ फ़ोटो के लिए जो साइज़ है इसको हम थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे। ठीक
ठीक है, इस तरह से। और इसको हम इतना एडजस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट आईडी के लिए भी इतने बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एडजस्ट हो गया है। अब आप फ़ोटो की साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये फिर जो फुटर है, इस फुटर को आप थोड़ा सा ऊपर उठाइए और इतना सेट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए कि आपका ये इतना सेट हो चुका है। और यहाँ पे जो फील्ड नेम के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इतना सेलेक्ट करिए, इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। ये सेंटर हो गया। यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, जो फील्ड के नेम है। जैसे हम इसको 12 कर दिए, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे इनकी जो हाइट है इनको बढ़ा दीजिए, तो आपका जो फील्ड नेम है वो प्रॉपर तरीके से शो होने लगेगा, ठीक है। ये देखिए, और इतना होने के बाद अब एक बार इसका हम यहाँ से लेआउट व्यू चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए कि हमारा जो डेटा है तो कुछ हद तक सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 के 12 पूरे रिकॉर्ड आपके एक पेज में आ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं, इनका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। हालांकि यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और ये आप डिज़ाइन व्यू में जा कर के भी इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी हमको लिखना होता है अपने रिपोर्ट के हेडर में। इसकी अलाइनमेंट या कि इसकी जो पोजीशन है आप कहाँ पे सेट करना चाहते हैं, इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको लोगो भी रखना है तो ये लोगो वाला सेक्शन है। यहाँ से आप लोगो उठा करके, और जहाँ पे आपका लोगो हो आप यहाँ से लोगो भी रख सकते हैं। तो ये लोगो परफेक्ट पोजीशन पे आकर के और सेट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसको अगर आप और एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से फ़ोटो के लिए। और जो भी इसमें डेटा है इसको आप सही तरीके से और वैसे मैनेज कर दें, ताकि फ़ोटो की जो साइज़ है वो परफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये आपका डेटा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसको आप थोड़ा सा चाहें तो और इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज में आपका ये बराबर साइज़ में आ जाएगा। और इतना होने के बाद अब फिर जब आप इसको यहाँ से लेआउट व्यू में देखेंगे तो अब आपका डेटा इस तरह से दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि जैसे आपको अगर ग्रिड लाइन जोड़ना है तो आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। इसको आप ऐसे सेलेक्ट करिए पूरा, और यहाँ पे ग्रिड लाइन में जाइए और ग्रिड इसमें क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका ग्रिड लाइन, ये देखिए कि सभी का अलग अलग सेट हो गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सभी कैंडिडेट के नाम, आईडी है, नेम है, मोबाइल नंबर है, कोर्स है, ड्यूरेशन, फीस और फ़ोटो। जबकि इस वाले रिपोर्ट में पूरा डेटा लिया गया था, लेकिन इस वाले में हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से फील्ड लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट बनाया है, ये जो स्टूडेंट्स 2 रिपोर्ट है, ये हमने विजार्ड का यूज करके रिपोर्ट बनाया है, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये जो रिपोर्ट आपने बनाया है, इस रिपोर्ट को अगर आप यही रिपोर्ट चाहते हैं कि प्रिंट हो, तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हालांकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जैसे सभी डेटा जो अलाइनमेंट है इसको जो सेंटर में होने लायक हैं, जैसे मोबाइल नंबर है, कोर्स है, ड्यूरेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे फीस है, ठीक है। बाकी फ़ोटो वगैरह तो ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर में ही है, ठीक है। और इनकी अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ भी, और यहाँ से ये जो हो गया, अगर आप इनकी फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहाँ से इनकी आप फ़ॉन्ट साइज इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आपका जो डेटा है प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे इस वाले रिपोर्ट में जब आप देखे थे, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे आपको टोटल का मिल गया था कि आपके फ़ीस की जो टोटल है, टोटल अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया था। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टोटल नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब नहीं मिल रहा है तो इसको आपको अगर सेट करना है तो इसको फिर आप कैसे करेंगे, फिर से आप यहाँ पे इसको इधर डिज़ाइन व्यू में जाइए और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी फुटर को आप सेट करिए
और यहाँ पे जैसे कि समेसन आपको लगाना है ना, तो ये जो टोटल का सिंबल है, ये टोटल का सिंबल आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लेआउट व्यू में जाइएगा और यहाँ पे ये है टोटल और यहाँ पे है सम, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका जो कर्सर है, जैसे कि आपको किसका टोटल चाहिए, यहाँ पे अगर आपका जो कर्सर है अगर SID में क्लिक है तो फिर इसका टोटल दे देगा। हमको चूँकि फीस का टोटल चाहिए तो हमारा जो कर्सर है तो फीस में क्लिक होना चाहिए और इसके बाद फिर हम यहाँ पे टोटल वाले यहाँ पे जो समेसन का सिंबल है इसमें हम क्लिक करेंगे और इसका क्या निकालना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं, एवरेज, काउंट, क्या हमको चाहिए, टोटल चाहिए, सम चाहिए, है ना। तो इसमें हम सम में क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए आप नीचे जा कर के देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको अलग से यहाँ पे सेट करना होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे विजार्ड के थ्रू बनाया है और विजार्ड में क्या होता है कि हर ऑप्शन आपको अपने से सेट करना होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बना के नहीं देता है। जबकि ये जो ऑप्शन है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया है रिपोर्ट बनाने का, ये पूरा का पूरा डेटा उठाएगा आपके टेबल से और उसमें क्या है कि जितने भी फॉर्मेटिंग है वो सभी फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अब चलिए, अगर आप इस रिपोर्ट को बनाना सीख गए हैं तो अब इसको हम सेव करते हैं। ये स्टूडेंट्स 2 नाम से सेव है, इसको अभी हम सेव करते हैं और इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास फॉर्म है, हमारे पास जो फॉर्म है, जैसे ये फॉर्म था स्टूडेंट फॉर्म, यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे और उस बटन में क्लिक करने पर हमारी ये रिपोर्ट शो होनी चाहिए। ये वाली जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट शो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और इस फॉर्म को, ये जो स्टूडेंट्स फॉर्म है, इसको हम डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डिज़ाइन व्यू में लाया और अब यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लगाएंगे तो जैसे हमने फॉर्म डिज़ाइन करते समय बताया था आपको कि फॉर्म में जो कंट्रोल है वो हम कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये बटन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हम बटन लगा देंगे, ये देखिए बड़ी सी बटन। और ये बटन सेट करने के बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है कि इस बटन से आप कौन सा कमांड देना चाहते हैं, क्या काम कराना चाहते हैं। चूँकि हमारा काम यहाँ पे रिपोर्ट ऑपरेशन का है तो हम यहाँ पे रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट ऑपरेशन। अब रिपोर्ट ऑपरेशन में जाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा प्रिंट करवा देना है या प्रीव्यू देखना है। तो देखिए अगर आप सीधा प्रिंट में चले जाएंगे, है ना, तो क्या होगा कि आपका रिपोर्ट जैसा भी रहेगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट प्रिंट ना हो, पहले प्रीव्यू दिखाए, इसके बाद फिर हम प्रिंट में क्लिक कर लेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो हम प्रीव्यू के लिए करेंगे, प्रीव्यू में जाएंगे, इसमें करेंगे नेक्स्ट और इसके बाद फिर अब यहाँ से आप पूछ रहा है कि आप कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि आपके डेटाबेस में बहुत सारी रिपोर्ट हैं। तो हमने इसको बताया कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स 2 नाम से रिपोर्ट है, हम इसको सेट करना चाहते हैं इस बटन में, ठीक है। तो हमने इस वाले रिपोर्ट को सेलेक्ट किया और फिर करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ से इस बटन में, चाहे आप जैसे चित्र सेट करना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं या टेक्स्ट, तो हमने लिखा है टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीव्यू रिपोर्ट है तो आप चाहे प्रीव्यू रिपोर्ट पूरा रखिए या कि चाहे आप रिपोर्ट बस रखिए। तो हम प्रीव्यू हटा देते हैं, सिर्फ रिपोर्ट रखते हैं, इसमें करते हैं नेक्स्ट और फिर करते हैं फिनिश, ठीक है। ये देखिए ये बटन बन के तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ी सी रिसाइज कर दें और रिसाइज करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और इसके कलर को भी थोड़ा सा हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा कलर रखते हैं ताकि अच्छे से दिखे, ये कलर हो गया। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को हम थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे 14 हो गया है। और ज़्यादा भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ये 16 हम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अब इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब इस फॉर्म को हम किस में ओपन करेंगे, फॉर्म व्यू पे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस रिपोर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म का नाम क्या है, स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट फॉर्म में जो रिपोर्ट ऑप्शन है इसमें जब हम क्लिक करेंगे, अब ये देखिए हमारे पास डायरेक्ट एक क्लिक में हमारा ये जो रिपोर्ट है ओपन हो जा रहा है। अब हमको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि हमारा जो रिपोर्ट है तो अच्छे से दिख रहा है। हम जब प्रिंट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा,
कोई भी डेटा कहीं भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको इसको प्रिंट नहीं करना है ना, अगर आप इसको प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे अपने रिपोर्ट को आप PDF के फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। PDF के फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे जब आपने क्लिक किया रिपोर्ट में, ठीक है, फिर आप प्रिंट में जब जाएंगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट टू PDF ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, इसको PDF में सेव करने के लिए इस रिपोर्ट में आप क्लिक करिए और फिर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एक्सटर्नल डेटा में। और एक्सटर्नल डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको PDF और XPS का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप MS Access 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक एड-इन जो है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एक्सेस में, तब जाके ये ऑप्शन आएगा। बाकी 2007 से ऊपर के जितने वर्जन है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसको PDF में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप कर दीजिए PDF। और यहाँ पे PDF में सेव करने के बाद अब यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछ रहा है। चलिए हम इसको डेस्कटॉप में सेव करते हैं, स्टूडेंट्स 2 नाम से इसको करते हैं हम पब्लिश। ठीक है, ये देखिए पब्लिश होते ही हमारा जो रिपोर्ट है तो PDF के फॉर्मेट में इस तरह से सेव हो गया है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो रिपोर्ट है तो PDF के फॉर्मेट में आ चुका है। अब आप इसको अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं, किसी को सॉफ्ट कॉपी शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रिपोर्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं और किसी भी फॉर्म में हम रिपोर्ट के लिए बटन कैसे सेट करते हैं, उस बटन में क्लिक करते ही रिपोर्ट कैसे जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारा ये इन्फॉर्मेशन आज का। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है दोस्तों MS Access से रिलेटेड तो वो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ लोगों का इसमें कमेंट आता है कि जैसे अभी MS Access की कितनी क्लास बाकी है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS Access में अभी हमने आपको यहाँ पे रिपोर्ट बनाना सिखाया है। अभी तो इसमें और ऑप्शन बचे हुए हैं, जैसे हमने लेबल अभी सीखना है कि लेबल कैसे हम बनाते हैं। इसके बाद फिर हम क्वेरी सीखेंगे, मैक्रो सीखेंगे और फिर यहाँ पे और जितने भी ऑप्शन अभी बचे हुए हैं इन सब के बारे में जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो कि A to Z, क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद फिर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए अभी ऑप्शन और बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अभी कितने वीडियो और आएंगे, कितने लेक्चर और बनेंगे। बस आप अपने नॉलेज पर फोकस करिए और सीखते रहिए ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ नई नई जानकारी, और अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।